हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम बात की मैट्रिसेस के बारे में और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि मैट्रिसेस में अलजेब्रा ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। अलजेब्रा का मतलब सम और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीपल कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर देखेंगे। और आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन करेंगे जो है द प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स, यानी ए एक्स वेक्टर का प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है। और लास्ट में अपन देखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए लीनियर सिस्टम, यानी लीनियर सिस्टम को वो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो चलिए आ जाइए, पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं। पहला पॉइंट है सम और सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का सम और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सम और सब्ट्रैक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सबसे मेन बात क्या है, इधर ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी आप उनको सम और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इज डिफाइंड बाय एंट्री बाय एंट्री। एंट्री बाय एंट्री का मतलब क्या है, कंपोनेंट वाइज। जैसे मैंने दो मैट्रिक्स ली, मैंने क्या लिया, दो मैट्रिसेस ली जिसके एलिमेंट है A11 से लेके A1M तक, और ANI से लेके ANM तक है। और दूसरी मैट्रिक्स है B11 से लेके B1M तक और BN1 से लेके BNM तक। तो मेरे को इन दोनों का सब्ट्रैक्ट और एडिशन करना है, तो मैं करूंगा कंपोनेंट वाइज ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो मैंने किया A11 कंपोनेंट है ना, उसको तो मैंने ऐड किया B11 के साथ। क्या किया, A11 वाला कंपोनेंट है उसको B1 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली A1M वाला कंपोनेंट है उसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया B1M वाले के साथ। राइट, समझे? यानी कंपोनेंट वाइज अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे AN1 वाला कंपोनेंट है उसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया BN1 से। फिर आपने किया BNM वाला एलिमेंट, सॉरी ANM वाला एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया BNM में। समझे? तो ये होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी। तो एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है मेरे पास, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली, इसके कंपोनेंट लिए 1 1 2 3 4 5 6। राइट, ये मैंने इसके कंपोनेंट लिए और मैं ऐड कर रहा हूँ इसको दूसरी मैट्रिक्स में। दूसरी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 7 8 9 10 11 12। अब मेरे को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करूंगा, कंपोनेंट वाइज। यानी 1 में किसका ऐड करूंगा, 7 का। ठीक है, तो 1 में 7 का ऐड किया तो क्या आया, 8। फिर आया 2 और 8 10 12 14। कंपोनेंट वाइज ऐड कर रहे हैं ना, 14 16 18। ध्यान क्या रखना है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी अपन ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करना है, कंपोनेंट वाइज। ठीक है, चलिए अपन दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की, स्केलर मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिसेस। यानी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना। तो डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विथ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय एंट्री बाय। ये भी सेम उसी तरह है। यानी अब अगर आप किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी पूरी एंट्री के साथ एंट्री, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट हो ना सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ, जनरल मैट्रिक्स कंसीडर की A11 से लेके A1M तक, और नीचे मैंने लिया AN1 से लेके ANM तक। राइट, ये मैंने एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर की। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। के क्या है, स्केलर है, तो वो इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, के A11, और ये के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरी रो से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, और इधर भी पूरे कॉलम से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के N1, और ये हो जाएगा के ANM। राइट, समझे? एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है, उसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 1 और 3। क्या कर रहा हूँ मैं, 3 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आएगा, कंपोनेंट वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये -3 और ये 9।
राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी, या बेसिक सी बातें हैं लेकिन आगे चल के आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अभी अपन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ मेरे पास दो वेक्टर है, v और w। क्या है v और w? मेरे पास दो वेक्टर है, उसके कंपोनेंट मेरे पास नीचे गिवन है, v1 v2 अप टू vn, और w1 w2 अप टू wn। तो मेरे को करना क्या है, w1 डॉट w करना है। तो मैं क्या करूँ, कंपोनेंट वाइज करते जाऊंगा, या क्या करूंगा, w1 सॉरी v1 w1 प्लस v2 w2 अप टू वी एन डब्ल्यू एन। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन इसका भी। एक मैंने लिया 1 2 3, ये मेरे पास ये 1 2 3, और एक और लेता हूं मैं 3 1 2। तो मैंने क्या किया, 1.3 प्लस 2.1 प्लस 3.2 इज इक्वल टू 3 + 2 + 6, दैट इज इक्वल टू 11। राइट। तो ये अपन डॉट प्रोडक्ट देख लिया, नहीं कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स वेक्टर। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसमें दो केसेस है। पहला केस है अगर आपके पास रो वेक्टर हो, पहला केस क्या है, रो वेक्टर। और दूसरा केस होता है इसमें कॉलम वेक्टर हो, तब क्या करना होता है। तो पहले अपन रो वेक्टर की बात करते हैं। इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन की मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें रो वेक्टर w1 w2 अप टू wn की वेक्टर है, और x भी एक वेक्टर है। क्या है, x भी वेक्टर है, कौन से फील्ड में, आर एन की फील्ड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने ए एज्यूम किया, क्या है, रो वेक्टर है, तो रो की फॉर्म में लिखते हैं ना, w1 w2 अप टू wn वेक्टर। राइट, ये रो वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया अपने ने इसको। ठीक है, अब अपन एक्स वेक्टर की बात करते हैं। तो एक्स वेक्टर क्या है, x1 x2 ऐसे चलता जाएगा, लेकिन अपन जनरली मानते हैं इसको एक्स वेक्टर। ठीक है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई अपन करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा w1 डॉट एक्स w2 डॉट एक्स, समझ रहे हो ना, और आ जाएगा wn डॉट एक्स। राइट, तो ये मेरे पास आ गया ए एक्स का मीनिंग। ये किसके फॉर्म में था, जब आपके पास रो हो, यानी ए आपके पास रो वेक्टर हो। ठीक है, एक एग्जांपल देखना। एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 1 0 -1। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स वेक्टर मेरे पास 3 1 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1। एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ती है इसमें मल्टीप्लाई में, जैसे मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई में क्या चीज ध्यान रखनी होती है। एक मैट्रिक्स है मेरे पास m × n की, और दूसरी मैट्रिक्स है n × 1 की। इसमें ध्यान ये रखना है कि इस मैट्रिक्स का तो ये वाला कॉलम, इस मैट्रिक्स का ये वाला कॉलम यानी ये n, और इस मैट्रिक्स का रो यानी ये n, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। और ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, m × 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये n और ये n सेम होना चाहिए, और उसका और ऑर्डर क्या आ जाएगा, m × 1। ठीक है, तो ऊपर वाले में देखते हैं अपन, 2 × 3 की है और ये 3 × 1 की, यानी 3 और 3 अपने पास सेम आ रहा है। राइट, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो अपन करते हैं, 1 को अपन किए, ये 1 और 1 को अपन किए, एक मिनट, हाँ, 1 को अपन किए 3 के साथ, 2 को अपन किए 1 के साथ। ठीक है, और 3 को किए अपन 2 के साथ, 1 को फिर से अपन 3 के साथ किए, 0 को 1 के साथ, और 2 को -1 के साथ। राइट, तो अपने पास ये निकल के आ गया 11,1, 11,1। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। देखो इसका ऑर्डर क्या आया, 2 और 1, तो अपने पास ये मैट्रिक्स जो निकल के वो भी 2 और 1 की तो है। तो ये बात मैंने आपको नीचे बताई थी, m × n की मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है,
एन क्रॉस वन की एक दूसरी मैट्रिक्स, तो उनका एन और एन सेम होना चाहिए, और ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, एम क्रॉस वन, राइट। तो चलिए आगे अपन कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पे बात करने के पहले अपन एक चीज देखते हैं, ये अपने देखा रो वेक्टर के बारे में, अब अपन देखते हैं कॉलम वेक्टर के बारे में। कॉलम वेक्टर के बारे में क्या है, माना कि मेरे पास ए क्या है, ए मेरे पास क्या है, कॉलम वेक्टर है। ए मेरे पास कॉलम वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है v1 v2 अप टू vn वेक्टर, और x क्या है, एक वेक्टर कंपोनेंट है, कौन से फील्ड में, r की पावर n के फील्ड में, और ये इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, राइट। तो मेरे पास जो ax वेक्टर होएगा वो मैं रिप्रेजेंट करता हूं, कॉलम वेक्टर है, कॉलम वेक्टर तो ऐसे आएगा ना कॉलम, तो ये हो जाएगा v1 अप टू किधर तक, ये vn वेक्टर तक, राइट। v1 से अप टू vn तक है, और x वेक्टर जो मेरे पास वो है x1 अप टू xn तक। तो इसका मेरा ऑर्डर निकल के आएगा, सॉरी ऑर्डर नहीं, इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा x1 मल्टीपल ऑफ v1 अप टू xn मल्टीप्लाई विथ vn, राइट। बस इस पे अपन कॉलम वेक्टर की बात करते हैं, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन देखना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए एक्स वेक्टर लिया मैंने, इसमें ए मैट्रिक्स मेरे को गिवन है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और एक्स वेक्टर मेरे पास 2 -4 और 2, ठीक है, ये अपने को गिवन है, ये मैंने लिख लिया। अब अपन बात करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स वेक्टर को मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा पहले कॉलम से, क्या करूंगा, एक्स वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा पहले कॉलम से, फिर करूंगा एक्स वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे कॉलम से, यानी 2 5 और 8 से, फिर मैं करूंगा एक्स वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तीसरे कॉलम से 3 6 9, समझ में आया। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया अपने पास स्केलर मल्टीपल वाला। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट काम आया ना, वो थे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आगे चल के अपने काम आ रहे हैं। तो अपन इसको चलिए स्केलर मल्टीप्लाई करते कंपोनेंट वाइज, तो हो जाएगा अपने पास 2 8 14, राइट। और ये हो जाएगा, अब माइनस को बाहर ले लेते हैं, पूरा ओवरऑल माइनस अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 20 32 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 6 12 18, तो ये अपने पास ओवरऑल निकल के आया 0 0 और 0, राइट। तो अपने ने क्या किया, प्रत्येक कॉलम को यानी अलग अलग एक्स वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उनको ऐड कर दिया। और ये इसमें एक चीज ध्यान देखना, ए मेरे पास क्या था, ध्यान देना इसमें, ए मेरे पास क्या थी, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए मेरे पास थी नॉन जीरो मैट्रिक्स। एक्स वेक्टर क्या था, नॉन जीरो वेक्टर, एक्स वेक्टर भी मेरे पास क्या था, नॉन जीरो। लेकिन अपने पास ए एक्स वेक्टर क्या आ गया, वो तो अपने जीरो मैट्रिक्स आ गई ना, सॉरी जीरो वेक्टर आ गया ना। तो इस चीज में कभी मत जाना कि दोनों नॉन जीरो, तो इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो है, जीरो वेक्टर भी आ सकता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की लास्ट पॉइंट की, जो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए लीनियर सिस्टम। ये क्या बताता है, वी कैन राइट ए लीनियर सिस्टम विथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए और बी की, ठीक है। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं, ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना, मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन है, एक्स वेक्टर मेरे पास है 5 3 -9, वाई वेक्टर मेरे पास 2 0 और 1, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, और इसका ऑर्डर भी क्या है
3 क्रॉस 1। पहला क्वेश्चन अपने पास, फाइंड a diagonal matrix A such that ax vector is equal to y vector। तो चलिए जैसा इसने बोलता है वैसे अपन निकालते जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए क्या बोला इसने, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स अपन अज्यूम करते हैं, ए एक्स वैक्टर अपन डायगोनल मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं। मैंने लिया W1 0 0 0 W2 0 0 0 W2 W3, ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ले ली। अब इसने बोला एक्स लिखो, इन एक्स वेक्टर क्या है मेरे पास, 5 3 -9, राइट। इक्वल टू में क्या है, वाई वेक्टर, वाई वेक्टर क्या है मेरे पास, 2 0 1 है, राइट। तो अब अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। प्रॉपर्टी है, एक्स वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से। क्या किया, एक्स वेक्टर को मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम से, फिर उसको ऐड किया, सेकंड वेक्टर को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, राइट। फिर हमने किया थर्ड वेक्टर को मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम से। ऊपर जैसे वो वाला क्वेश्चन किया था सिमिलरली वैसे ही कर रहे हैं अपन। अपन बस कॉलम वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाए जा रहे हैं, राइट। इक्वल टू में वाई वेक्टर दे रखा 2 0 और 1, राइट। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स अपने पास बनती है 5W1 3W2 -9W3। ये मेरे पास ये मैट्रिक्स बनी, और ये 2 0 और 1। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल में है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था इक्वल मैट्रिक्स होती क्या है, जिनका ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है और 3 क्रॉस 1 है, तो वो एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि उसके कंपोनेंट वाइज वो इक्वल होती है। यानी 5W1 किसके इक्वल होएगा, 2 के। 3W2 इक्वल होएगा 0 के, और -9W3 इक्वल होएगा 1 के। तो मेरे पास W1 की वैल्यू निकल के आती है 2/5, W2 की वैल्यू निकल के आती है 0, और W3 की वैल्यू निकल के आती है -1/9। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल के आई। तो पूछा क्या था इसने, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स मैंने ज्यूम की थी W1 कितना है 2/5, 0 0 0, ये कितना निकल गया है 0 0, ये 0 0। W3 कितना है -1/9। तो ये अपने पास क्या हो गया आंसर। तो ये मेरे पास क्या हो गया W3। अपन अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक 1। रैंक 1 की मैट्रिक्स निकालनी इसी प्रॉपर्टी से। कैसे निकालेगी, आइए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा जी, आराम से देखिएगा। रैंक 1, पहले मैंने आपको बताया था रैंक होती क्या, उसके पहले एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर। चलिए अपन ए अज्यूम करते हैं। रैंक 1 के लिए अपन ने देखा था पहले उसको रो एक्लिन फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद नॉन जीरो रो चेक करते हैं। यानी रैंक ए है, रैंक 1 है, तो इसका मतलब अपने ये चीज तो समझ में आ रही है कि उसमें एक ही नॉन जीरो रो रहेगी, बाकी सब जीरो हो जाएगी। तो अपन एक नॉन जीरो रो रखते हैं। तो मैंने पहली वाली को नॉन जीरो रखा, बाकी मैं दो रो क्या रखता हूँ, जीरो। ठीक है, चलिए। और एक्स वेक्टर मेरे पास क्या था, 5 3 -9, और वाई वेक्टर था 2 0 और 1, राइट। सिमिलरली उसी प्रकार अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी वे में अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास मैट्रिक्स निकल के आती है 5W1 प्लस 3W2 -9W3 0 0 इज इक्वल टू 2 0 1। उसी प्रकार पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था उसी प्रकार से अपन इसको कंपैरिजन करते हैं। तो 5W1 प्लस 3W2 -9W3 इज इक्वल टू क्या लेना है, 2। ठीक है, अब इसमें आप W1 W2 को आप कुछ भी रखो,
वही आपके इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन लेके बताता हूँ कि मैंने लिया W1 को मैंने 2 लिया और W2 को मैंने -1/3 लिया और W3 को मैं 0 लेता हूँ, राइट? तो मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल के आती है 2 - 1/3 0 0 0 0 0 0 0, राइट? आप कुछ भी ले सकते हो W1 W2 और W3 को, बस वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आया? तो अपन ने बात की कि AX वेक्टर मल्टीप्लाई होता क्या है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। उसको समझने के लिए आपको पहले ये चीज आनी चाहिए, ठीक है? तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो आप। हमारी टीम आपके साथ है।